पहुंच गया। गांव की वह सुबह बाकी दिनों जैसी बिल्कुल नहीं थी। सूरज निकल चुका था, लेकिन गलियों में सुबह की शांति नहीं थी। हर तरफ लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। दूर से शोर बढ़ता जा रहा था और हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान गांव की तरफ बढ़ रहा हो। कई सालों से लोगों के मन में दबा गुस्सा आज बाहर आ चुका था। उनकी जमीनें उनसे छीनी गई थीं, उनके घरों के फैसले उनके बिना किए गए थे और उन्हें बार बार सिर्फ भरोसा दिया गया था कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब गांव वालों का भरोसा खत्म हो चुका था। भीड़ के सामने सरपंच खड़ा था। उसने हाथ उठाकर सबको शांत करने की कोशिश की और कहा, इंसाफ मिलेगा। जो गलत हुआ है वो हम सही करेंगे। लेकिन इस तरह हिंसा से किसी पर हाथ उठाकर या किसी का घर जलाकर हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हम वादा करते हैं, हम सब ठीक कर देंगे। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि भीड़ में से एक आदमी जोर से चिल्लाया, बहुत वादे सुन लिए हमने। देखते ही देखते कई आवाजें एक साथ उठने लगीं। कितने साल से यही सुन रहे हैं, हमारी जमीनें वापस करो, हमें अब सिर्फ इंसाफ चाहिए। इस बार कोई हमें रोक नहीं सकता। सरपंच ने फिर समझाने की कोशिश की, मैं आपकी तकलीफ समझता हूं। मैं मानता हूं कि आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन अगर हम भी वही गलत करेंगे तो हम में और उन लोगों में फर्क क्या रह जाएगा। तभी भीड़ के पीछे खड़ा एक बुजुर्ग आगे आया। उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा दर्द था। उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, सरपंच जी, हमें लड़ाई नहीं चाहिए। हमें किसी से दुश्मनी नहीं है। हमें बस हमारा हक चाहिए। हमारी जमीनें हमें वापस चाहिए। हमारे बच्चों का भविष्य चाहिए। हम और कुछ नहीं मांग रहे। उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए भीड़ शांत हो गई। लेकिन तभी सामने से एक आदमी ने गुस्से में कहा, अगर बातों से जमीन वापस मिलती तो आज हम यहां खड़े क्यों होते। ये सुनते ही माहौल फिर गर्म हो गया। सरपंच ने चारों तरफ देखा। उसे समझ आ गया था कि अब एक छोटी सी गलती भी बड़ी घटना में बदल सकती है। उसने हाथ जोड़कर कहा, एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आप लोग मेरी बात समझिए। हम मान रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है। हम मान रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी और के घर में घुस जाएं, किसी और को नुकसान पहुंचाएं। इंसाफ अदालत और कानून के रास्ते से मिलेगा, बदले के रास्ते से नहीं। तभी भीड़ में से एक महिला की आवाज आई, कानून? जब हमारे साथ गलत हुआ तब कानून कहां था। इस सवाल के बाद जैसे सबकी जुबान बंद हो गई। सरपंच के पास उस सवाल का तुरंत कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच यही था कि गांव वालों ने बहुत कुछ सहा था। उनकी शिकायतें सुनी गई थीं, लेकिन उनका समाधान नहीं हुआ था। उनका भरोसा टूट चुका था। तभी भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग पीछे हटे और कुछ लोग तेजी से आगे बढ़ने लगे। किसी ने चिल्लाकर कहा, वो रही। सबकी नजर एक ही दिशा में चली गई। एक घर के दरवाजे पर वह औरत खड़ी थी, जिसे गांव वाले अपने पुराने दुखों से जोड़कर देख रहे थे। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सामने खड़ी भीड़ देखकर उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। उसके साथ उसका परिवार भी था। एक युवक आगे बढ़ा और भीड़ के सामने खड़ा होकर बोला, रुक जाइए, आप लोग जो सोच रहे हैं वो मत कीजिए। भीड़ से आवाज आई, हमें उससे बात करनी है। युवक ने कहा, बात करनी है तो कीजिए, लेकिन किसी को हाथ मत लगाइए। तभी एक आदमी ने गुस्से में कहा, तुम जानते हो इसने हमारे साथ क्या किया है। युवक ने जवाब दिया, जो गलत हुआ है उसका फैसला होगा, लेकिन आप उसे भीड़ के हवाले नहीं कर सकते। सरपंच ने युवक की तरफ देखा और कहा, तुम मेरी बात समझते हो, लेकिन ये लोग भी गलत नहीं कह रहे। इनके साथ बहुत कुछ हुआ है। युवक ने कहा, मैं सब समझता हूं सरपंच जी, लेकिन वो हमारी बड़ी हैं। हम उन्हें आप लोगों को नहीं सौंप सकते। यह सुनकर भीड़ में फिर शोर मच गया। बड़ी हैं तो क्या हुआ? क्या उनके लिए कानून अलग है? हमारे घर उजड़े, हमारे बच्चों का भविष्य गया, अब तुम हमें भाषण दे रहे हो? युवक ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मैं किसी को बचाने के लिए झूठ नहीं बोल रहा। अगर उन्होंने गलत किया है तो उन्हें जवाब देना होगा, लेकिन फैसला भीड़ नहीं करेगी। वरना आज उनका घर जलेगा और कल किसी और का। फिर यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। उसकी बात सुनकर सरपंच कुछ पल तक उसे देखता रहा। शायद वह भी जानता था कि युवक की बात सही है, लेकिन तभी हालात ने एक और मोड़ ले लिया। भीड़ के बीच से किसी ने जोर से कहा, हमें हमारी जमीनें वापस करो।
कई लोगों ने उसी आवाज को दोहराया, हमारी जमीनें वापस करो। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा इलाका गूंज उठा। सरपंच ने कहा, मैं आज ही दस्तावेज निकलवाऊंगा। जो जमीन गलत तरीके से ली गई है उसकी जांच होगी, लेकिन आप लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तभी सामने से जवाब आया, हमें वादे नहीं चाहिए। और इसी के साथ भीड़ में धक्का मुक्की शुरू हो गई। युवक ने तुरंत अपनी बहन को पीछे किया और कहा, आप अंदर जाइए। लेकिन तभी उस घर के अंदर से एक और आवाज आई, नहीं, अब भागने का समय नहीं है। सबकी नजर दरवाजे की तरफ उठी। वह औरत धीरे धीरे बाहर आई। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन चेहरा पहले से शांत था। उसने भीड़ की तरफ देखा और कहा, अगर मेरे कारण किसी के साथ अन्याय हुआ है तो मैं जवाब दूंगी, लेकिन मेरे घर को जलाकर आपको आपकी जमीन वापस नहीं मिलेगी। कुछ लोग चुप हो गए। उसने आगे कहा, मैं आपसे माफी मांगने नहीं आई हूं, क्योंकि मुझे अभी पूरी सच्चाई भी नहीं पता कि किसने क्या किया। लेकिन मैं यह जरूर कह रही हूं कि किसी निर्दोष को मत सजा देना। तभी भीड़ से एक महिला ने पूछा, और हमारे साथ जो हुआ उसका क्या? वह औरत कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, उसका जवाब भी मिलेगा। सरपंच ने उसकी तरफ देखा। शायद पहली बार उसे लगा कि यह मामला सिर्फ जमीन का नहीं है। इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जिसका सच अभी सामने नहीं आया था। तभी अचानक भीड़ के पीछे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, सरपंच जी, रुकिए, अभी किसी को मत जाने दीजिए। सरपंच ने पलटकर पूछा, क्या हुआ? वह आदमी हाँफते हुए बोला, मुझे कुछ मिला है, और अगर यह सच है तो हम सब अब तक गलत आदमी को दोष दे रहे थे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सरपंच ने पूछा, क्या मिला है? उसने अपनी मुट्ठी खोली और एक पुराना कागज सामने कर दिया। कागज देखते ही उस औरत का चेहरा बदल गया। युवक ने उसकी तरफ देखा और पूछा, आप इसे पहचानती हैं? वह कुछ नहीं बोली। सरपंच ने कागज हाथ में लिया और ध्यान से पढ़ने लगा। जैसे जैसे उसकी आंखें उन शब्दों पर जाती गईं, उसके चेहरे का रंग बदलता गया। फिर उसने भीड़ की तरफ देखा और कहा, सब लोग पीछे हट जाइए, क्योंकि अगर इस कागज में जो लिखा है वो सच है तो असली कहानी कुछ और ही है। भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ मिनट पहले जो लोग बदला लेने के लिए तैयार थे, अब उन्हें पहली बार डर लगने लगा था कि कहीं उनका गुस्सा गलत इंसान के खिलाफ तो नहीं था। लेकिन उस कागज में आखिर ऐसा क्या लिखा था? किसने इतने सालों से गांव वालों की जमीन का सच छिपा कर रखा था? और वह औरत जिसे सब दोषी समझ रहे थे, क्या सच में इस पूरी कहानी की जिम्मेदार थी? सरपंच ने कागज को कसकर पकड़ा और कहा, अब कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। आज फैसला होगा, लेकिन इस बार सच के आधार पर। तभी दूर से मंदिर की घंटी सुनाई दी और पूरा गांव कुछ पल के लिए शांत हो गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह शांति तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि असली सच अभी सामने आना बाकी था।